मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इससे कोई पार नहीं पा सकता। भगवान की माया सत्य दिखती है पर वो सत्य नहीं है। इसलिए हम अज्ञानी जीव भगवान की माया को सत्य जान करके भगवान को भूल जाते हैं और इस संसार की आवागमन में ही पड़ते रहते हैं। इसलिए हमें सत्य को पहचानना है। किस प्रकार से नारद जी जैसे मुनि भी भगवान की माया के वशीभूत हो गए। इसलिए हमें भगवान की शरण में रहना है, क्योंकि भगवान की शरण में रहेंगे तभी माया से बच पाएंगे। नारद जी ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि मेरे सिर पर कोई नहीं है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, और आप अपनी मनमानी करते हैं। अब आपको मैं श्राप देता हूं। आप जो है इस संसार में जैसे आपने मुझे ठगा है, तो मेरा श्राप है कि आपने हमारा मुख बंदर का बनाया है, तो एक बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और एक नारी के वियोग में मुझे सताया है, तो आप भी नारी के वियोग में ही बन बन में भटकते फिरेंगे। श्राप शीस धरि हरसिहियै, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्राप को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान बड़े हर्षित हुए। प्रभु ने नारद जी से विनती की और कहा कि कृपा निधान भगवान ने अपनी माया जो थी, प्रबल माया जो नारद जी को घेरे हुए थी, अपनी माया की प्रबलता को भगवान ने वापस खींच लिया। क्योंकि भगवान तो अपनी माया नारद जी को दिखाना चाहते थे। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होयहि हृदय हरत विश्रामा। कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी।
असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य के ऋषि जी भारद्वाज जी को कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती को राम कथा श्रवण करा रहे हैं, और भगवान ने, राम जी ने अपनी माया, जो प्रबलता से, जिसकी प्रबलता से नारद जी भ्रमित हो रहे थे, उस अपनी माया की प्रबलता को भगवान ने खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी थी और न राजकुमारी थी। यानी ये संसार हमें जब तक दिखाई दे रहा है, जब तक हम भगवान की माया में फंसे हुए हैं। जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तब ये संसार हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि संसार है नहीं, ये तो भगवान ने खेल के लिए रचा हुआ है। केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा को पहचानना है। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के, कब? जब वहां न रमा यानी लक्ष्मी भी नहीं है और राजकुमारी भी नहीं है, तो मुनि भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले, हे दुखों को हरने वाले, हे कष्टों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मैंने जो आपको श्राप दिया है, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ है, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो। भगवान राम विष्णु शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं। जो शिव जी का भजन करता है, उससे राम जी प्रसन्न होते हैं, और जो राम जी का भजन करता है, उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें श्री हरि हर दोनों का भजन करना है। हरि कहते हैं राम जी को, विष्णु जी को, और हर कहते हैं शिव जी को। इसलिए हमें श्री हरि हर दोनों का भजन करना है। दोनों का भजन करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तभी भगवान की माया से हम जो मोहित हो रहे हैं, इस माया से तभी छूटेंगे। बोले, आप शिव जी के नाम का जप करो, इससे हृदय से में जो अग्नि जली हुई है, जो पीड़ा हो रही है, तुरंत शांति मिलेगी, क्योंकि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय जान करके पृथ्वी पर विचरण करो, और अब मेरी माया तुम्हें कभी नहीं व्यापेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके, ढाढ़स दे करके, तब भगवान अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को यानी ब्रह्मलोक को चले गए। हरिगण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास में गए, और उनके चरण पकड़ करके वे दोनों शिव जी के गण दीन वचन बोले।
क्या कहने लगे? बोले हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निस्सर जाई होय तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजित अब तुम जहिया, धरि विष्णु मनुज तनु तैया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होयहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से वे मुनिगण बोले, जो भगवान शिव के गण थे, वे बोले हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो भगवान शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा भारी अपराध किया है, जिसका फल भी हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री के हरि के हाथ से आपकी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर के राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जेहि न मोह माया प्रबल,
सुर नर मुनि को नाई, भजिए महामायापति अस विचारी मन माई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक भगवान के जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर के समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इसलिए प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। फिर तुम तो अबला स्त्री हो, तुम मोहित क्यों नहीं होगी? अर्थात तुम उस समय भगवान की माया से मोहित हो गई थी, इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं था। केवल सत्संग के कारण, सत्संग के उसमें लिए आपने मेरी बात मानी नहीं, इसलिए तुम भगवान की माया से इतनी मोहित हो गई कि तुम भगवान की माया से ग्रसी गई। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। ऐसा कोई है नहीं। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए। उनके शरणागत रहेंगे तभी उनकी माया से मोहित होने से बच सकते हैं। अपर हेतु सोनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहियं बोरानी। अजहुन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनि भ्रम रुझहारी। लीला कीन जो जेहि अवतारा, सो सब कहियं मति अनुसारा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते हुए देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देख करके सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण उनके रोग का हरण करने वाले चरित्रों को अब तुम सुनो।
इन भगवान के चरित्रों को सुन करके भगवान की माया जो बहुत प्रबल है उससे छुटकारा मिल जाता है, उसमें हम मोहित नहीं होते हैं। ये इस कथा की विशेषता है। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं करी है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाऊंगा और तुम ध्यान मग्न होकर के प्रेम से उन्हें श्रवण करो। भरद्वाज सुने शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने व्रस के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज ऋषि, शंकर जी के वचन सुन करके पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब अपनी मति से तुम्हें कहता हूँ, मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली बड़ी ही सुंदर होती है। श्याम्भू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। नृपुत्तान पाद सुत जासु, नृपुत्तान पाद सुत तासु। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के अति प्यारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यउ जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। पवन बसत भाचोथपन, होई न विषय विराग। जन्म गयउ हरि भगति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वयंभू मनु और शतरूपा जो उनकी पत्नी थी, जिससे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई है। ये मनुष्य कब से पैदा हुए हैं? मनु और शतरूपा के द्वारा। उससे पहले मानसिक सृष्टि थी। मानसिक सृष्टि, मन में सोचा 10,000 पुत्र हो जाएं तो 10,000 पुत्र हो गए, 100 पुत्र हो जाएं 100 पुत्र हो गए।
लेकिन मनु और शत्रुपा के द्वारा मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जिससे मनुष्य उत्पन्न हुए, नर उत्पन्न हुए। मनु की हम संतान है, इसलिए मनुष्य कहते हैं। बोले मनु और शत्रुपा के द्वारा ये नर सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, और जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण गाते हैं। उन्हें देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का इन्होंने पालन किया, और घर में रहते इनको बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोच करके मनु जी महाराज के मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि के बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए, कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया। जब देखा कि बुढ़ापा आ गया, भगवान का भजन नहीं किया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तो जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला, तीर्थों में श्रेष्ठ, तीर्थों में अत्यंत श्रेष्ठ नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है। इस नैमिषारण्य तीर्थ में ही ये पति पत्नी समेत चले गए। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया।
नैमिषारण्य में गोमती नदी बहती है, तो इस गोमती नदी में दोनों ने स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जान करके सिद्ध और मुनि ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों का दर्शन उन्हें करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण कथा सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का बड़े प्रेम से जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमारथ वादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस ऐही, भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी अभिलाषा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से वे दोनों पति पत्नी स्वयंभू मनु और शतरूपा हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, यह भी नहीं ऐसा वेद कहते हैं, जिनका ऐसा कह करके निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप और उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते इनको 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे केवल वायु पी करके रहे और उसके बाद बोले बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो।
विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगऊ वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस मृग रानी। मांगु मांग वरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पोष्ट तन भये सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसके बाद उन्होंने जब इनको 7000 वर्ष वायु पी करके भजन करते हुए हो गए, फिर इन्होंने 10,000 वर्ष तक वायु का पीना भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका पार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास में आए, कई बार इनके यानी मनु जी के पास में कई बार तीनों देवता आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली इस वाणी को सुनकर के कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, मेरे हृदय में प्रेम समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना।
हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। कौन बोले? मनु जी महाराज आकाशवाणी को सुनकर के बोले, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब दुखों के देने वाले हैं और सब दुखों के हरने वाले हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काग भुसुंडी के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कह करके वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर करके देखें। राजा रानी के कोमल और विनय युक्त वचन सुन करके जो प्रेम के रस में पगे हुए थे, भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान यानी समस्त विश्व में जो व्यापक हैं, सर्व समर्थ भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान वहीं पर प्रकट हो गए, क्योंकि इनकी भक्ति बड़ी अनुपम थी। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा को देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटनी संग कर सर को दंडा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
भगवान की छवि का वर्णन करते हुए याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती को भगवान के दिव्य शरीर की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान था, यानी गले में 3 रेखाएं त्रिरेखा से युक्त था, चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे और हंसी चंद्रमा की किरणों वाली जो को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़े सुंदर थे। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतन जटित हार और मणियों के आभूषण शोभायमान थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथों की हाथी की जो सूंड है, सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली उनकी सुंदर भुजाएं थी। कमर में तरकस, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, त्रपति न मानहि मनु सत रूपा। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के स्वरूप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी शोभायमान हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, ये 3 देवियां 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं और जिनकी भों के इशारे से ही जगत की रचना होती है।
वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा इनके नेत्रों के पट, इनकी पलकें रोके नहीं रुकते हैं। वे एकटक लगाए स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे हैं और देखते देखते अघाते नहीं हैं। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें देह की भी सुध नहीं रही है। वे हाथों से भगवान के चरणों को पकड़ करके दंड के समान भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके और बड़ा भारी दानी मान करके जो भी तुम्हारे मन में आए वही वरदान मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जोग पानी, धर धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, आगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संचय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच विहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सती भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर भी प्रभु के वचन सुन करके मनु और शत्रुपा दोनों ने हाथ जोड़कर और धीरज धर करके कोमल वाणी में कहा। जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो दोनों दंपति ने हाथ जोड़ करके बड़ी कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, आपका पूरा होना, अब उसका पूरा होना सरल हो गया है, सहज हो गया है। और अत्यंत कठिन भी हो, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बड़ा सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता देखने के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे वर मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपसे कहता हूं
कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू वरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब ऐही, जो सुख पावहि जो गति लैही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमई कृपा करि देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा की प्रीति को देख करके और उनके अमूल्य वचन सुन करके जब राजा ने मांगा कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो उनकी बातों को सुन करके करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजने जाऊं, क्योंकि मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं। मैं अकेला हूं और मेरे समान कोई नहीं है। अब मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं, इसलिए मैं स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े हुए देख करके भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी भी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत प्रिय लगा है। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी हैं और सबके भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक नव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मुनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना,
मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। रानी ने कोमल वाणी में कहा, और रानी के इन कोमल और गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुनकर के कृपा के समुद्र भगवान कोमल वाणी में बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, मनु जी महाराज ने फिर चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असवरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाई सुरपति रजधानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। तात गए कछु काल पुनि, तय करी भोग विशाल। तब मैं हो तुम्हार सुत, होयऊं अवध भुआल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा वर मांग करके राजा भगवान के चरणों में पड़े रह गए। उनके भगवान के चरणों को पकड़े ही रहे, उनके चरणों में पड़े रहे। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मान करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग करके कुल कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, और मैं तब तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। इस प्रकार से यहाँ कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने वरदान मांगा और किस प्रकार से भगवान राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेते हैं। ये संपूर्ण कथा आप कल की आगे की कथाओं में श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपितवां भागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सब संत भक्तों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अयोध्या नाथ की जय, स्थान पुरुष की जय, नगर खेड़े की जय, गंगा यमुना की जय, चारों वेदों की जय, और सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरी जय बोल शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब श्री राम जय जय राम रटते रहो और कल आगे की कथा श्रवण करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय